नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो 8 क्लास में पहली बार एक्सपोनेंट एंड पावर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस हुआ है। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक्सपोनेंट एंड पावर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और इसके अलावा ये भी काफी सारे फॉर्मूलेज भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि इन फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, या फिर कैसे अप्लाई करना है, या इनका मतलब क्या होता है। तो काफी चीजें समझ में नहीं आ पाती। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। और 8 क्लास के साथ साथ 9 क्लास में भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया है, जहां पे एक एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट एंड पावर्स को कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। और इसके साथ ही साथ आगे वाली हायर क्लासेस में, जैसे 10th या 11th में भी इसके काफी ज्यादा यूज आपको देखने मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आइडेंटिटीज तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ हर एक आइडेंटिटी के साथ हम 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही साथ कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करा जा सके। और सारी आइडेंटिटीज हो जाने के बाद हम सारी आइडेंटिटी के मिक्स क्वेश्चन भी एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कि एक्सपोनेंट और पावर्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा 5 टू द पावर 4, तो इसको पढ़ा जाता है 5 टू द पावर 4, ये पढ़ते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो 4 है वो पावर है। नहीं, ये जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है स्मॉल से, इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, और इस पूरे टर्म को बोला जाता है पावर। ये बेस है, जो 5 है वो उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो जैसे यहां पे लिखा है 6 टू द पावर 2, ऊपर वाला नंबर क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। ये जो 6 लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ये बेस कहलाता है। और 6 टू द पावर जो 2 लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 6 विच इज 36। तो ये कहलाती है पावर। मतलब जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, या जो भी कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर। तो शायद ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं और पावर किसे बोलते हैं। ठीक, ये जो बड़ा वाला नंबर लिखा होता है उसको बेस बोला जाता है, और जो ये छोटे से नंबर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन को कितनी बार रिपीट करा जाना है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा, या इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोला जाता है पावर्स। तो ये बेसिक सा मतलब एक मैंने एग्जांपल लिया, उससे आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स को समझाया। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, और इन फॉर्मूले से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको शायद बाद में काम आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले की। पहला फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इन फॉर्मूलेज में मोस्ट ऑफ द टाइम देख सकते हैं बेस सेम है दोनों का। यहां पे बेस कितना है, a, और यहां पे भी बेस कितना है, a। मतलब दोनों केसेस में बेस को सेम रखा गया है, और जो एक्सपोनेंट है उनको हमने चेंज कर दिया है। तो जब भी बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट चेंज हो रहा होगा, और ये दोनों जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में होंगी, तो आगे जाके ये फॉर्मूला बन जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ये हो कैसे रहा है, जैसे मैंने लिखा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 2 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2, और 2 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये 2 कितने बार हो गया, 5 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी बनाई है कि अगर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में होंगी और उनका बेस सेम होगा, तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे 2 टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज 2 टू द पावर 5। तो ये ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला ऐसे आया है कि अगर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में है और उनका बेस सेम है, और एक्सपोनेंट में अगर डिफरेंस है, अलग अलग एक्सपोनेंट है या सेम एक्सपोनेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फोकस करना है बेस पर। दोनों का अगर बेस सेम है तो दोनों की जो एक्सपोनेंट होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें यही आइडेंटिटी का यूज होना है, मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंट हो सकती है या सेम भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 4। अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी नहीं होती तो हमें पहले 5 को 3 टाइम्स लिखना होता, फिर 5 को 4 टाइम्स लिखना होता और फिर ऐड करते। लेकिन हमें पता है कि अगर दोनों का बेस सेम है, मतलब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, बेस सेम होगा तभी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड। तो ऊपर पावर्स क्या है, 3 और 4, तो 5 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3 + 4 विच इज 5 टू दी पावर 7। तो काफी आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 टू दी पावर -2 और 3 टू दी पावर 7 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे -2 आ गया है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें देखना है कि दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है। पावर्स माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, m + n। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी बार, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। तो m की वैल्यू है -2 और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 7, तो -2 + 7। बेस तो 3 है, अब 7 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो एक प्लस का और एक माइनस का, मतलब प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 टू दी पावर 5। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 होता है 243। अगर मल्टीप्लाई 4-5 नंबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 टाइम्स करना था, तो ये जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना। अगर 4 या 5 बार है और कोई छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देख सकते हैं बेस में क्या है, 1/2 और 1/2। अभी तक प्लस और माइनस के नंबर आ रहे थे, अब बेस में फ्रैक्शन भी आ गया है। तो अगर फ्रैक्शन आ गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है क्या ये सेम है दोनों, 1/2 और 1/2 सेम ही है, पावर 2 की है और -2 की है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, m + n, तो यहाँ पे 2 है माइनस, अब ये -2 आ जाएगा, 2 + -2। अब जानते हैं एक प्लस का और एक माइनस का तो आपस में कट जाएंगे, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 0, या 2 में से 2 गया तो भी 0 आ गया। ये आइडेंटिटी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि a टू दी पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर होगी तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है -4 टू दी पावर 4 और -4 टू दी पावर 10। देख सकते हैं बेस में यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -4, और जो एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड कर देंगे। 4 और 10 कितना होता है 14, तो ये आ जाएगी 14। आप अगर चाहें तो इस माइनस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि अगर इवन पावर होती है, माइनस के ऊपर अगर इवन पावर होगी तो आंसर क्या में आता है, प्लस में, और अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर होती है तो आंसर क्या में आता है, माइनस में। तो अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 टू दी पावर 14, क्योंकि जो माइनस होगा अगर उसको हम बाहर लेंगे तो इवन पावर की वजह से वो हट जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली आइडेंटिटी की तरफ। ये फर्स्ट आइडेंटिटी शायद आपको समझ में आई होगी। अगली आइडेंटिटी है a टू दी पावर m, ये सेकेंड आइडेंटिटी है, डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिखा जा सकता है या फिर डिवाइड का साइन लगा के भी लिखा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम ही होगा, a टू दी पावर m - n। आसान है याद रखना, अगर मल्टीप्लाई लगाओ तो वो प्लस में हो जाएगी और अगर डिवाइड लगाओ तो वो पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी। इसको भी समझ लेते हैं बाय एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 7 टू दी पावर 4 और अपॉन में है 7 टू दी पावर 3। 7 टू दी पावर 4 का मतलब है 7 × 7 × 7 × 7, 4 टाइम्स लिख देंगे, और 3 मतलब है 7 × 7 × 7। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 से 7 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया और ये 7 से ये 7 कट गया, कितना बचा 1, मतलब 7 टू दी पावर कितनी आ गई
1, और 1 की पावर लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, तो आइडेंटिटी क्या है, अगर डिवाइड में है तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है, मतलब 7 टू दी पावर 4 माइनस का 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 टू दी पावर 1, और 1 को हम नहीं लगाते। तो चाहे ऐसे करें या ऐसे करें, ये क्वेश्चन तब तक तो आसान होते हैं जब पावर छोटी छोटी हो, जैसे 4 की पावर है और 3 की पावर है, तो कम पावर्स थी, तो 7 को 4 टाइम्स लिखा जा सकता है या 3 टाइम्स लिखा जा सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह 10 की पावर आ गई या 100 की पावर आ गई, तो फिर हमें फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट ऐसे पुट नहीं कर सकते। अभी माइनस के भी नंबर आएंगे तो उसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है, तो हमें डायरेक्ट ना करके हमें हमेशा फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, मतलब a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n है, तो आंसर आएगा a टू दी पावर n माइनस n, मतलब दोनों का बेस सेम है तो पावर जो हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी अगर इनके बीच में डिवाइड का साइन, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो प्लस हो जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन है 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 8। देख सकते हैं बीच में डिवाइड का साइन है और बेस सेम है, तो ही चीजें चेक करना है, डिवाइड का साइन होना चाहिए और दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो आंसर आएगा 2 टू दी पावर 5 माइनस 8, आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 8 माइनस का है 5 प्लस का है, तो 8 में से 5 जाएगा 2 टू दी पावर माइनस का। अब इसमें हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे जाके समझ में आ जाएगा। अगर कोई नंबर माइनस की आइडेंटिटी के साथ लिखा हुआ है उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3। अब 2 की पावर कितनी बार है, 3 बार, तो उसको हम 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 into 2 into 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। ये आइडेंटिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको चीजें और समझ में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां लिखा हुआ है 3 टू दी पावर -5 और 3 टू दी पावर +5। डिवाइड का साइन है, मतलब बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन, तो यहां पे क्या लग जाएगा माइनस, ये -5, n की वैल्यू -5 और n की वैल्यू -5, तो -5 और -5 पे क्या हो जाएगा माइनस का n। यहां पे फिर से हम माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, अगर माइनस में कोई नंबर ऊपर है तो अपॉन में आगे क्या हो जाएगा प्लस का। अब इसको 10 बार लेके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर ये 2 या 3 बार लिखा होता तो मल्टीप्लाई करना आसान भी हो जाता। अब 10 बार लेके मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको यहां तक छोड़कर आ सकते हैं। ठीक, बढ़िया, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है -3 की पावर 4 और 5 अपॉन 3 की पावर 4। -3 की पावर अगर 4 लिखा हुआ है, मैंने आपको नहीं बताया था कि माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर की पावर है तो उसके माइनस को डायरेक्ट हटाया जा सकता है, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। अगर किन्हीं दो नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है, ये आइडेंटिटीज आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे था इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको जरूरी समझा यहाँ पे रखना है। ये आगे आने वाली आइडेंटिटी है, a अपॉन b की पावर अगर m है तो हम a की पावर m और b की पावर m भी कर सकते हैं, मतलब ये जो पावर है वो दोनों जगह सेपरेट हो जाएगी, अलग अलग। तो करते हैं 5 की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 4 है, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी का ही यूज करके करना है, तो हम फिर इस 3 की पावर 4 को इस 3 की पावर 4 से डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। हम जानते हैं कि अगर डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, बेस सेम है दोनों का, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है और पावर सेम है, पावर कैसे हो जाएगी माइनस, तो इसके आगे लिखेंगे 3 टू दी पावर 4 माइनस 4 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 तो है, ये अलग टर्म हो क्या हो गया। अब 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 और 5 की पावर 3 की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर का मतलब होता है 1 और 5 की पावर 4 मतलब 5 को 4 टाइम्स लिखना है, 5 into 5 into 5 into 5 और इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। ऐसे कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे 5 की पावर 3 है या 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 4 है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, या 5 की पावर 4 हो गया, तो ये अगर आपको डायरेक्ट याद होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बार-बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ देर बाद ये अलग से आपको सारा लिखवा दूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको ऐसे याद होना चाहिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने दो
अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज करने वाला क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे डिवाइड वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। बॉड मास के रूट के हिसाब से भी जाओगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आ जाएगा 3 टू द पावर -10। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, और ध्यान रखना n की वैल्यू -10 है, तो ऐसे 10 मत लिख के आ जाना, 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस का 10। ये जो माइनस लगा हुआ है ये आइडेंटिटी का माइनस है, और जो ये माइनस लगा हुआ है वो 10 के साथ लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इनटू 3 टू द पावर -7। अब 3 टू द पावर -7 है तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 10 इनटू 3 टू द पावर 10 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 3 की पावर 3। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया इनटू 3 की पावर 5 है, तो ये सेम ही रहेगा 3 टू द पावर -5। अब मैंने आइडेंटिटी क्या बताई थी कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ऐड कर देते हैं इसको। और जब एग्जाम में क्वेश्चन करें तो यहाँ पे साइड में हर एक आइडेंटिटी भी लिख दिया करें, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी लिखना। अब जिसकी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं वो आप साइड में लिख दिया करें। करते हैं, बेस सेम है दोनों का तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस, और यहाँ पे है माइनस का 5। अब माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 की पावर -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर, तो ये अपना आंसर आ गया। 3 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 1/3 3 जा 9। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 3 2 जा 6 नहीं लिखना है, 3 × 3, 2 की पावर का मतलब है कि 3 को 2 बार लिखा गया है, 3 × 3, तो आंसर क्या आएगा 1/9। तो ये थी डिवाइड वाली आइडेंटिटी और इसके कुछ क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ। अगली आइडेंटिटी है अगली आइडेंटिटी हमने लिखी थी a टू द पावर m और उसकी पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है a टू द पावर m इनटू। इस टाइप की दो आइडेंटिटीज होती है, एक ये और एक होती है a टू द पावर m और a टू द पावर उसके ऊपर n लगा होता है। यहाँ पे और इसमें क्या फर्क है, इसमें केवल इतना सा फर्क है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं सर, दोनों सेम ही तो है, ऐसा नहीं, सेम नहीं। ब्रैकेट लगा हुआ होता है और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ होता है, तो दो अलग अलग चीजें। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता a टू द पावर m इनटू, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब तो होता है a टू द पावर m इनटू, इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझते हैं। समझते हैं भाई, एग्जांपल। चलिए, जैसे मैंने लिया 2 टू द पावर 3 और उसके ऊपर मैंने 2 की पावर लगाई, ठीक। यहां पे बड़ा सा मैंने 4 की पावर 3 उसकी पावर 2। अब अगर पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा होगा इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो फिर ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। 4 बेस है, ये तो बेस है, पावर के ऊपर पावर मतलब पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 के ऊपर 3 2 किसकी पावर आ जाएगी, 6 की पावर। तो ये बात समझ में आई, तो आसान जाएगा कि मतलब दोनों पावर है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर्स का मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा समझ में आता है। इसको यही सेम एग्जांपल से करना है। जैसे मैंने लिया 4 टू द पावर 3 और उसकी पावर, अब यहां पे ब्रैकेट हटा देते हैं, ये ब्रैकेट निकल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, इस इतने को 3 की पावर 2 मतलब क्या हुआ 3 × 3, आंसर क्या आया 9, मतलब पावर्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब केवल कितने टर्म को सॉल्व किया जाएगा, तो कितना आया 3 3 जा 9, तो 4 की पावर कितनी आ गई 9। यहां पे आ रहा 4 की पावर 6 और यहां पे आ रहा 4 की पावर 9। आई बात समझ, एक आधा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 4 और उसकी पावर 3, 5 की पावर 4 4 की पावर 3, या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 ही कर दिया मैंने, ठीक। तो इसको छोटा नंबर करते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है, देखेंगे होगा। 4 की पावर 4 लिखा है तो 5 ब्रैकेट लगा हुआ है तो 4 × 4, तो 5 की पावर 4 4 से कितना हो गया 60, आसान। यहां पे लेते हैं सेम एग्जांपल, मैंने लिखा 5 की पावर 4 उसकी पावर 4 और ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 की पावर 4 को सॉल्व करो पहले। 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 4 × 4 × 4 × 4, ये हो गया इसका मतलब। करो सर, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 16 का कितना होता है, स्क्वायर याद है, याद कर लो यार, स्क्वायर 256
1 से लेकर 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए अगर आप 8 9 या 10 क्लास में हैं। ये बहुत काम आते हैं, हर चैप्टर में लगभग का यूज होता है। और बच्चों को स्क्वायर याद नहीं होता, स्क्वायर तो टेबल भी याद नहीं होगा तुम लोग को। 1 से लेकर 20 तक टेबल भी याद होना चाहिए यार, कम से कम इतना तो करो, बेसिक है ये। 1 से लेकर 20 तक टेबल और 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर। अगर आपको एग्जाम में आप चाह रहे हैं कि आपका टाइम बचा रहे और टाइम खराब ना हो, तो कम से कम इतना याद होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर तेज नहीं हो तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा पेपर बन ही रहा होता है लेकिन हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलेशन है। कोशिश करो कि इतना कुछ याद हो जाए, ठीक है। 256 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 5 की पावर है वो कितनी लिखी हुई है? 256। यार यहाँ पे 5 की पावर 16 आ रहा था, यहाँ पे 5 की पावर 256 आ रहा था। तो ध्यान रखना है अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, केवल पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो पहले ऊपर वाली पावर को सॉल्व कर देना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सीधा लगा देंगे। अब 5 की पावर 256 है, अब एग्जाम ये थोड़ी करेंगे कि 5 को 256 टाइम्स लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई करते रहेंगे, नहीं। केवल 4 और 5 की पावर है तो सॉल्व करना है। अगर 4 और 5 से बड़ी पावर आती है तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे 256 की पावर है, यहाँ पे 16 की पावर है, तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से ये बेसिक जो डिफरेंस थे दोनों के बीच में वो समझ में आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेसिक क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे आपसे, मतलब पावर के ऊपर पावर होगी तो वैसे ही हम कर लेंगे सॉल्व। तो हमने थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई तीनों तो आइडेंटिटी पड़ी है, तो तीनों आइडेंटिटी का यूज करके ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करें और 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप समझ लो कि आपको अभी तक जितनी भी बातें बताई गई वो समझ में आ रही है, और अगर नहीं कर पाते तो थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक। और प्रैक्टिस के लिए ऐसा कुछ भारी नहीं करना है कि कोई और बुक से उठा लो या कहीं से कर लो। आप खुद लिख सकते हैं क्वेश्चन की 2 की पावर 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 7 लिख लिया, कुछ भी 4-5 क्वेश्चन मन से लिखे उनको सॉल्व करने रखें। जब ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो एनसीईआरटी की बुक उठाना, 8 क्लास की या 9 क्लास की, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आप जिस भी क्लास में हो। और आप और अगर हायर क्लासेस में जैसे 10 क्लास में हो, बेसिक के लिए देख रहे हो तो फिर आरटी शर्मा से अच्छी बुक कोई है ही नहीं। प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक ले सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो आरटी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, काफ़ी सारे बुक हैं ना, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जब एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज यूज हो रही हो तो हमें पैटर्न का ध्यान रखना होता है। जो बॉड मास का रूल है जो पढ़ते आए हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले इसमें क्या अप्लाई होगा? ब्रैकेट में माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो करते हैं 2 की पावर बेस है 5 माइनस का क्या आ जाएगा 8, तैयार होना चाहिए हमें, रिपीट नहीं करना है आइडेंटिटी, इनटू 2 की पावर 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2 की पावर -3, तो पावर के ऊपर पावर इनटू 2 की पावर 5। ये तो अपनी साइड समझ में आई होगी, केवल 8 में से 5 को माइनस किया है तो आ गया है -3, उसके ऊपर 5 है 5 की पावर है और 2 into 5 की पावर लिखा हुआ है, 2 की पावर 5 तो लिखा ही हुआ है। अब पावर के ऊपर पावर लगेगी है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर पावर के ऊपर पावर लगी है a की पावर m और ब्रैकेट लगा के n लगा हुआ है तो आंसर आता है a की पावर m, मतलब 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 की पावर 3 into 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 3 से कितना होगा, ये आएगा माइनस का 15 और 2 की पावर 5। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? मल्टीप्लाई a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n, ठीक। प्लस लगाएंगे बेस 7 माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस की 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। अब इसमें एक और आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, a टू दी पावर a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n, मतलब जो माइनस वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा तो हम लिख देंगे 1 अपॉन दी पावर 10। अगर आपको ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम यही आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है सर, दो ये पढ़ा रहा है, 2 आइडेंटिटी का पढ़ा रहा है, 2 पावर लगी हुई है, यहाँ पे 3 पावर लगी हुई है, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है? तो बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पावर लगी है कि 3 पावर लगी है, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करें, मॉडिफाई करें आइडेंटिटी को, a की पावर n उसकी पावर n उसकी पावर k लगा दीजिए इसे, तो इसका आंसर आएगा a की पावर m into n into k।
सॉरी, अगर तीन आइडेंटिटी मतलब तीन पावर लगी हुई है तो तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर चार पावर लगी होगी तो चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी भी पावर लगी होंगी उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान है, कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में तीन पावर लगी हुई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -1/5 2 × 3, तो -1/5 2 2 4 4 3 मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर तो बाहर निकाल देते हो गायब हो जाएगा। तो ये बची 1/5 के ऊपर 12 की पावर, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक, तो शायद ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ। सबसे आसान आइडेंटिटी, बहुत बेसिक, उसके बाद माइनस की आइडेंटिटी देखते हैं। होता है आइडेंटिटी a टू दी पावर 0 का मतलब होता है 1। ये कैसे आ रहा है, ये पूछ लेते हैं कई बार कि इसको प्रूफ कर दो कि ये वो कैसे आ रहा है। तो बेसिक है, जैसे मैंने लिखा 5/5, ठीक, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। अगर दो नंबर आपस में लिखे हुए तो कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब बस हमें इसको बताना है कि वो कैसे है। तो 5 की पावर मतलब इसको हमें a टू दी पावर 0 के बराबर बता देना है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर ये डिवाइड में है मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी करा सकते हैं, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n इसी बस होता है a की पावर n माइनस n। ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर में क्या आ जाएगा 1, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 माइनस 1, कितना आ गया 1। तो 5 की पावर 0 बराबर क्या आ गया 1। अब 5 की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ये 5 से 5 कट गया क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाली आइडेंटिटी। तो 5 की जगह कोई भी नंबर आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मैंने लिखा -4 की पावर 0, आंसर कितना 1। 1/2 की पावर 0, आंसर कितना 1। 2/3 की पावर 0, आंसर कितना 1। 2,50,000 कुछ भी लिख दो यार, 2,50,628 इसकी पावर कितनी लगाई 0, आंसर कितना कुछ भी लिख दो। यहाँ पे लिखा मैंने क्या लिखा, कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर कुछ भी आएगा उसका जो 0 पावर होगी आंसर कितना आएगा 1। ठीक, ये बेसिक है, बस ध्यान रखना 0 की पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता। ये क्या कहलाता है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अनडिफाइंड है ना, डिफाइंड अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म है ना। तो 0 टू दी पावर 0 को हम प्रूफ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बाकी सारी चीजों के ऊपर 0 की पावर आएगी तो उसका आंसर 1 ही होगा। किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर आएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन में भी हो, जैसे 2/5 लिख दिया उसके ऊपर 0 की पावर मतलब 1। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 + 2 टू दी पावर 3 × 4 टू दी पावर -1 + -2/3 की पावर 8, और इसका जो पूरा जो है पावर 0 कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी पावर 0 लिखी है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये भी डिपेंड करता है कि एग्जाम में आया कैसे। अगर ये एमसीक्यू में पूछा गया है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लगा के आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें 2 मार्क्स का ये आया है क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के लिए अपन को थोड़ा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो स्टेप सॉल्व कर देंगे, उसके बाद यही वाली आइडेंटिटी लिख देंगे a टू द पावर 0 = 1। तो एमसीक्यूज में अगर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसके ऊपर 0 की पावर लगी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। जो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी है a टू द पावर माइनस है, आंसर आता है 1/a टू द पावर n। एक ये आइडेंटिटी होती है और इसी का दूसरा फॉर्म होता है, ये कुछ ऐसे होता है a/b के ऊपर अगर -n की पावर है तो इसका आंसर आ जाएगा b/n की पावर m। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने लिखा 5 × 8 इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक, अगर इस 5 को मैं नीचे भेज दूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। ठीक, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1। अगर इसको हमें ऊपर लेके जाना है तो ये जो पावर है क्या हो जाएगी नेगेटिव। किसी भी नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके आना है तो उसकी पावर क्या हो जाती है -1 हो जाती है। इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने 1 को क्या लिख दिया 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है, 5 की पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इसमें क्या लगा देंगे डिवाइड वाली आइडेंटिटी a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू हो गया a की पावर n - n। a की वैल्यू कितनी है 5, ऊपर है 0 नीचे है -1, आंसर कितना आ गया 5 की पावर -1। ऐसे कितने की भी पावर अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता यहाँ पावर कितनी आ जाती है -2 आ जाती है।
आइडिया समझ में? तो ऐसे ही इसको प्रूव करा जा सकता है। यहाँ पे दो नंबर होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। यहाँ पे अगर 6 होता तो हम 6 टू द पावर 0 लिख लेते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काम आ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आइडेंटिटी याद ही होगी, लिखी भी हुई सामने, a टू दी पावर माइनस m है अगर तो 1 a टू दी पावर m हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन में कोई दो नंबर है तो दो नंबर का आपस में रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर क्या में चली जाएगी, प्लस में। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा 2/3 की पावर -3 है, आसान है, क्या कर लेंगे 2/3 की जगह 3/2 कर लेंगे और जो पावर है वो क्या में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। और पावर को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखते हैं, मतलब अगर 3/2 है उसकी एक्सपोनेंट 3 है, ठीक है, तो उसको हम 3 बार लिख लेंगे, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। काफी आसान। ठीक, 8 टू दी पावर -7 लिखा हुआ है, ये भी आसान है। अगर 8 टू दी पावर -m है तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1/8 टू दी पावर 7। अगर आप चाहते हैं 8 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, एग्जाम में ये करके आओगे सही हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स होता या 4 टाइम्स होता तो हम सोच भी लेते मल्टीप्लाई करने का, इतना लंबा मल्टीप्लाई अपन नहीं करेंगे। ठीक, आप भी मत करना, जरूरत नहीं है। इसको देख लेते हैं, चल -1/2 और उसकी पावर -3। यहाँ पे माइनस जो होता है ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कई बार बच्चे, तो ये जो माइनस अंदर का है वो माइनस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 2/1, जो -1 है वो चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल जो -1 था वो मैंने नीचे लिख लिया है और जो -3 था वो +3 हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और नीचे 1 है तो नीचे वाले 1 को हटा देंगे, तो आंसर क्या आया -2 की पावर 3। अब -2 को हम 3 बार लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ये माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बचा रहेगा। या डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था, मैंने बताया था कि ऑड पावर है तो माइनस का माइनस रहेगा, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिखा जा सकता था, कोई उससे समस्या की बात नहीं है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों के दिमाग में जनरली क्या आता है कि हम जो नेगेटिव पावर है उसको पहले हम दोनों को क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव, लेकिन उनका जो है बेस से ध्यान हट जाता है। यहाँ पे बेस कितना है 5/8 और यहाँ पे बेस कितना है 8/5। अगर अपन बेस को सेम बना पाए तो बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर हम बेस को सेम बना पाए तो हम बेस को क्या कर देंगे, मतलब बेस तो सेम होगा लेकिन हम पावर्स को क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट को ऐड भी कर सकते हैं। तो हमें केवल एक में ही यूज करना है माइनस वाली पावर का, दोनों में यूज नहीं करना है। देखो समझते हैं, सपोज करो इसको हम चेंज करना चाहते हैं, 5/8 लिखा है, इसको लिखेंगे हम 8/5 के ऊपर, माइनस की पावर है तो क्या की हो जाएगी, प्लस की, यूजिंग दिस मल्टीप्लाई। अब ये जो 8/5 है वो 8/5 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे पावर जो है वो -5 ही रहने देते हैं, इसको प्लस नहीं बनाते हैं। रीजन क्या, इसका बेस और इसका बेस सेम हो गया। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो हम दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आसान हो जाएगा अपना, 8/5 ऊपर कितना है 7 प्लस माइनस का 5, ये प्लस तो यहाँ का आ गया और यहाँ पे क्या है -5, तो क्या आ गया 8/5, 7 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा 2। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब इसको दो बार लिख लो, 8 × 8/5 × 5, तो 8 8 जा 64 और 5 5 जा 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के पहले अगर एक नज़र हम उसको देखें और अगर हम अपने माइंड में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी से हम कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप दोनों में अप्लाई कर देते तो उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो अगर आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखेंगे और माइंड में ये करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने पर ये ज़्यादा आसान होगा, तो आप एग्जाम में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया। ठीक, चलिए एक और आइडेंटिटी है, इसका इतना यूज नहीं है लेकिन हाँ आइडेंटिटी तो पढ़नी है, लास्ट आइडेंटिटी जो बची है भाई। चलिए देखते हैं, आइडेंटिटी है a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m।
ठीक, ये हम पढ़ के आए हैं, हम लिखेंगे सॉरी a टू द पावर m। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी है a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। ये तो कुछ पढ़ चुके हैं अपन, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बीच में है, ये पढ़ चुके हैं, नहीं ये नहीं पढ़ी अपन ने। हमने पढ़ी थी a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर m। इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो इसका बेस जो है वो अलग अलग है, इसमें बेस सेम था, इसका आंसर क्या आता था a टू दी पावर m प्लस n। इसमें देखो बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, इसमें बेस सेम था और एक्सपोनेंट अलग अलग थे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा a इंटू बी और पावर m। जो पावर सेम है वो एक बार लग जाएगी। एग्जांपल से देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3 इंटू मैंने लिखा 6 की पावर 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 6 की पावर 3, 5 6 30, 30 की पावर कितनी आ जाएगी 3। एक आधा और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 टू दी पावर 2 8 टू दी पावर 2, क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा 56 पावर 2। ठीक है, एक आधा और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 10 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 4 और नीचे लिखा मैंने 5 टू दी पावर 4। इसमें ये कैसे अप्लाई करना है? अब जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हम ऐसे अप्लाई करें, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर दिया हुआ है तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे ना तो हमें ये दिख रहा है ना तो हमें ये दिख रहा है, मतलब पावर तो लगी हुई है लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नंबर नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो 2 नंबर हम बना सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नीचे क्या दिख रहा है 5 टू दी पावर 4 और 10 में भी एक 5 छुपा हुआ है, तो इस हम 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 और ये लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 4 और 5 टू दी पावर 4। अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा 5 इंटू 2 की पावर 4 है, तो इनकी हम पावर्स को क्या कर देंगे अलग अलग। जब पावर्स को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ऊपर है 3 की पावर 4 और नीचे चल रहा है 5 की पावर 4। अब इसमें और इसमें हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 4, मतलब 2 नंबर अगर डिवाइड में है पावर सेम है तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे माइनस में। अब 2 की पावर 4 चल रहा है और 3 की पावर 4, 5 टू दी पावर 4 माइनस 4 लिखा है तो 5 की पावर क्या आ गया 0। यहां पे देख सकते हो फिर से बेस सेम है, सॉरी बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 4, ये आ गया 1 और 2 3 का कितना होता है 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप आइडेंटिटीज का यूज करके इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर आप 8th और 9th क्लास में आ गए हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 को 4 बार लिख लिया ऐसे लिख रहे हैं, 3 को 4 बार लिख लिया और 5 को 4 बार लिख लिया और कैंसिल आउट करने लग गए। वो सही मेथड नहीं है करने की। आप कर तो लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आ जाएगा उससे, लेकिन जब ये पावर हायर पावर में जाती है, जब ये जो क्वेश्चन है वो हायर पावर्स में जाएंगे तो फिर ये लिख के मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पास पुरानी मेथड है, जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम जोड़ के भी निकाल सकते थे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 8 करना है तो 7 को 8 बार प्लस कर लो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे ये अगर हम ऐसे करेंगे तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप आइडेंटिटीज का यूज सीख लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी पावर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये चैप्टर फालतू में दे दिया है। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास तो लिखकर मल्टीप्लाई करने का तरीका है और हम डिवाइड भी कर लेते हैं, तो हम 10 बार लिख रहे हैं और काट दे रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो एग्जाम में आपको स्मार्ट तरीके से करना है और आगे जाके जब बहुत बड़ी पावर्स में डील करना होगा तो ये बहुत काम आने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस को, सारी आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से समझाया जा सके, और बेसिक मैंने बताया कि आइडेंटिटीज ड्राइव कैसे हुई हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अब इन आइडेंटिटीज को हमने अच्छे से देख लिया है, अगर आपको एक बार में समझ में आई है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आई है तो एक बार इस वीडियो को फिर से आप पूरा देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन आइडेंटिटीज से कुछ और क्वेश्चंस जिनमें इन सभी आइडेंटिटीज का यूज होगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनमें अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उन सभी आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, तो आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि आप इन आइडेंटिटीज को ठीक से सीख पाए हैं कि नहीं सीख पाए। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सभी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से समझ में आई है तो एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इन दोनों क्वेश्चन को खुद से करके देखें कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखा है 8 to the power -1 into 5 to the power 3 और 2 to the power 4। मेरा ऐसा बेसिक मतलब जनरली मानना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको माइनस की पावर दिख रही है तो अगर आप उस क्वेश्चन को माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारी पावर्स को माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आधा सा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है a to the power m, इसको लिख लेंगे यूजिंग a to the power m, a to the power -m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a to the power m। इसका दो तरीके से यूज होता है। अगर कोई पावर माइनस में ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगी, और अगर नीचे की पावर है तो वो ऊपर चली जाएगी। मतलब अगर a to the power -1 है तो वो नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 to the power -4 है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 3 अपॉन 8 to the power 1 को हम हटा सकते हैं। 5 की पावर 3 वही रहेगा, ये 2 to the power -4 ऊपर चला जाएगा, और 8 to the power फाइनल जो -1 है वो नीचे आके प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3। आसान है। अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power m माइनस n। यहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो 2 की पावर 4 माइनस 3, और साथ में चल रहा है 5 की पावर 3। 2 की पावर 4 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा? 2। 5 की पावर 3 मतलब क्या होता है? 5 की पावर 3 मतलब होता है 125, इसको याद रख लें। 5 की पावर 4 मतलब क्या होता है? 625, इसको भी याद होना चाहिए। 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 की पावर 5 मतलब 243, 4 की पावर 3 मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 की पावर 4 मतलब क्या होता है? 256, 5 की याद करने की जरूरत नहीं है, और 6 to the power 3 मतलब क्या होता है? 216। हर नंबर का क्यूब तो याद होने चाहिए कम से कम आपको, और ये कुछ एक्स्ट्रा है जो 4 की पावर में भी आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 है, 5 है, या फिर 4 है। ठीक है, जो बाद में काम आएंगे। 5 की पावर 3 मतलब होता है 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। 125 का डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250। तो एक्सपोनेंट और पावर्स की जो आइडेंटिटीज है उनका यूज करके हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ये तो हम और आसानी से सॉल्व कर सकते थे, 2 की पावर 4 लिखा है तो 2 को 4 बार लिख देते, और या फिर 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16, और 8 2 जा 16। तो बेटा यहाँ तो सॉल्व कर लोगे, ये केवल प्रैक्टिस कराने के लिए है आप लोगों के लिए। बच्चों के दिमाग में कई बार ये आता है कि यार ये तो हम आसानी से कर लेंगे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आसानी से इसलिए नहीं कर रहे बच्चे क्योंकि आपको अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की, कि अगर ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो हाई लेवल के क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो आप इसमें ये मत सोचना कि ये आप बेसिक तरीके से कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, नहीं। आपको आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी ना, ये वाली आइडेंटिटी सिखाने के लिए आपको बड़े क्वेश्चन तो नहीं दे सकते एक साथ में, तो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करी जाती है। कोई भी बेसिक चीज सिखाई जाएगी, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को देखकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि हम बेसिक तरीके से बना रहे हैं तो आइडेंटिटीज का यूज नहीं करना है, नहीं। आपको जबरदस्ती उसमें आइडेंटिटी का यूज करना है, आइडेंटिटीज घुसा के यूज करना है। नहीं हो रहा है फिर भी लगाओ, आपको डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन फिर भी आप कोशिश करो कि इसमें कहाँ आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये सिखा रहे हैं कि इसमें हम कितनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे और इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब और क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि एक से ज्यादा आइडेंटिटीज यूज हो रही होंगी, तो यहीं से तो आप सीखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आप देख लिया कि 2 आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें 4-5 आइडेंटिटी भी लग रही होंगी, तो ये कहां से आप आएगा? ये यहीं से आएगा कि जब 2 आइडेंटिटीज लगाना सीखेंगे, फिर 3 आइडेंटिटीज अप्लाई करना सीखेंगे, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें 4-4, 5-5 आइडेंटिटीज लग रही होंगी, तो वो आएगा कहां से? वो यहीं से आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बन भी जा रहा है, बेसिक से नहीं करना है, आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये थोड़ा सा अलग और नया क्वेश्चन है, देखते हैं। बेस है 2/9, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? यूजिंग a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m minus n। ये लगा देंगे, सॉरी m प्लस n, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएंगे आइडेंटिटी, तो 2/9 यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 6। ये हमने डायरेक्ट कैसे कर लिया? यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे -6 लगाया। अब प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस। तो ये कुछ बातें आपको डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए, है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? -3, और यहाँ पे 2/9 क्या आ जाएगा?
2m माइनस का 1। अब दिक्कत बन गई, अब बीच में इक्वल आ गया। ऐसा अपन ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, बीच में या तो प्लस आता था, सॉरी मल्टीप्लाई आता था, या डिवाइड आता था, या अपॉन में होता था, तो वो कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल आया है। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये LHS कहलाता है, इक्वेशन है, और ये RHS कहलाता है। अगर मैंने यहाँ पे 5 की पावर 3 लिखी है और यहाँ पे 5 की पावर x लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आप देख सकते हैं बेस 5 है, अगर दोनों का बेस 5 है तो दोनों की पावर भी सेम होगी जब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 बराबर कर दें, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए तब ये बराबर होगा। तो अगर दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? इफ बेसिस आर सेम देन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, सॉरी, देन एक्सपोनेंट्स विल ऑल्सो बी सेम। होना ही पड़ेगा तभी इक्वल वैल्यूज आएंगी। यहां पे एक्सपोनेंट कितना है? -3, यहां पे एक्सपोनेंट कितना है? 2m माइनस का 1। -1 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दे रहा है, -1 यहां आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा? 2m। -3 में से बन जाएगा तो -2 बच जाएगा, इज इक्वल टू में आएगा 2m। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -2/2, ये कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, सॉरी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम बना सकते हैं। अगर दो पावर्स आमने सामने है, उनका बेस सेम है, तो उनका एक्सपोनेंट भी सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को देखते हुए अगर उसमें माइनस की पावर लगी हुई होती है तो माइनस की पावर्स को हटा देते हैं। कैसे हटा सकते हैं? हमारे पास आइडेंटिटी है यूजिंग e टू दी पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है? 1/e टू दी पावर m। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर ऊपर माइनस की पावर लगी हुई है तो वो नीचे आ जाएगी, और अगर नीचे माइनस की पावर लगी हुई है तो वो ऊपर चली जाएगी। इतना याद रखें आप। 3 की पावर -5 नीचे आ जाएगा, 10 की पावर -5 नीचे आ जाएगा, 125 वहीं रहेगा जहां पे है। ठीक है, और ये 5 की पावर 7 ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, और 6 की पावर 5 भी ऊपर चला जाएगा, और ऊपर 125 तो पहले से है ही, अपॉन में 3 की पावर 5 और 10 की पावर 5। ये स्टेप समझ में आया होगा, है ना। जो माइनस की पावर थी मैंने वो दोनों नीचे लिख ली है, और ये माइनस की पावर ऊपर चली गई है। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि जो माइनस की पावर थी उनको हमें प्लस में कन्वर्ट करना था। ये पहला स्टेप होता है कि जितनी भी माइनस की पावर दिख रही है उसको हम पहले प्लस एक्सपोनेंट में कर लें। ठीक है, चलिए अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए, हर एक नंबर का फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अपन बोलते हैं। सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं अपन। चलिए देखते हैं। 5 तो प्राइम नंबर है ही, 5 की पावर 7। 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3 की पावर 5। 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगर ये डायरेक्ट पता होगा तो ये टाइम बच जाएगा आपका एग्जाम में, नहीं तो फिर एग्जाम में डिवाइड करते रहो, है ना। 3 की पावर 5 का मतलब है 3 की पावर 5 ही, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 10। आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर 7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a/b की पावर अगर m की पावर है तो इन पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, a की पावर m × b की पावर m। यहाँ पे कर देते हैं, तो 2 की पावर m × 3 की पावर 2 की पावर 5 × 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। 3 की पावर 5 तो है ही, यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगा दी, पावर को सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 10 × 5 की पावर 10। 10 कहाँ से आ गया? सॉरी, यहाँ पे पावर 5 थी, है ना, सॉरी। तो ये 5 की पावर लगाई हमने दोनों पर। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 5 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है, इनको हम पास पास लिख दे रहे हैं। तो 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3, तो ये क्या होता है? a की पावर m × a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो एक स्टेप हम कम कर सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको एक बार लिखना है इनको पास पास तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप कम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोनों पावर्स को हम ऐड कर दे रहे हैं, 7 + 3 × 2 टू दी पावर 5 × 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 5 है। यहाँ पे कोई नंबर ऐसा डबल बार नहीं है। 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 10, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, और नीचे आ रहा है 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5।
अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 10 है, मतलब डिवाइड वाली आइडेंटिटी लगेगी 3 बार, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसको इसके साथ लिखेंगे तो 5 की पावर 10 थी, माइनस में क्या आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 तो 3 की पावर 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। आंसर क्या आएगा 5 की पावर 5 मतलब क्या होता है 625 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये होता है 3125। 5 की पावर 4 में एक और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3125। 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1 और 3 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 बाय 1 करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आ जाएगा 3125। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लाते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।